ऑलरेडी डेफॉर्मेशन फाइल करा रहा हूँ। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग करके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके चैनल के लाइसेंस को कैंसिल करो करके हमारा तरफ से। सर 2 दिन पहले आप पर जो आरोप लगाया गया था कि बोमनहल्ली बाबू अट्टिगा गोल्ड कंपनी के ओनर को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने जो है चोरी का गोल्ड लिया है, इस बात पर आपका क्या कहना है? देखो 2 दिन पहले टीवी में न्यूज़ में से भी चोरी का सोना में ख़रीद लिया बोल को मैं अरेस्ट करेगा बोल को न्यूज़ फैला है। सलासल झूठ था वो चैनल वो मीडिया थोड़ी देर के बाद मेरी दूसरी वाइफ कंप्लेंट दी है, उसके केस में मंजे पुलिस अरेस्ट करी कर बोल को न्यूज़ फैला लगते हैं। 2 बात भी झूठ, और झूठ को सही दिलाने के वास्ते जस्ट प्रेस मीट कराया था यहाँ। एक्चुअल उस दिन क्या था कि तो मेरे 2 बच्चे, दूसरे मेरे रिश्तेदार के एक बच्चे को मैं घर में पाल लिया था, उसे MBBS पढ़ा को MBBS डॉक्टर बना को मेरे साथ घर में रख लिया था, मेरा बच्चा कर बोलने को। लेकिन 1 साल के पहले करोड़ों रुपये खर्चा करके उसे अच्छे एक बड़े घर में शादी भी कराया। वो बच्चा ज़रा कमीना निकला, मुझे कमीना निकल को क्या कराया, उसके सास के घर में जो मिल को हमारे साथ ज़रा गड़बड़ा कराया घर में, हमें समझे। इसके बाद इसे घर में रखना मना बराबर नहीं, जा भाई तो अलग चले जा, मेरे को छोड़े अलग जा को। 1 साल तक उनके सास के घर में मिल को उन्हें बिजनेस कर लो, उन्हें भी क्या किया कंपनी बना लो, कुछ जी लग था। अब 2-4 महीने के 15 दिन के पहले जोरू मरद में कहीं गलाटा हुआ ससरे जवाई में। वो ससरा उसका आंध्रा में मेरा दोस्त उन्हें, वो गाँव का मेयर, सिटी का मेयर, एक बड़ा आदमी, उन्हें भी बड़ा पैसे वाला भी, पॉलिटिकल भी पावर, प्रेजेंटली मेयर। वहाँ बेटी जवाई के क्या कि गलाटे में मजे मेरी जोरू, मेरे बच्चे अंकु, सबके ऊपर भी एक FIR करा को। पुलिस मेरे घर के पास आई थी, मेरे घर के पास आको मुझे 41 CRPC का डोमेस्टिक वायलेंस 498 केस का 41 CRPC नोटिस दिए। वो नोटिस को इमीडिएट हमारे साथ आको वहाँ स्टेटमेंट देना करे। मैं भी उनके साथ गया था, मैं मेरी जोरू बच्चों को बुला लो, किसके ऊपर उन्होंने नोटिस दिया, सबको बुला ले जाको, वो नोटिस को स्टेटमेंट देखो, वो नोटिस को क्लोज कर को वापस बेंगलोर गया। ये सही था, लेकिन मीडिया में चले सका चोरी का सुना भी नहीं, चोरी के सुनने के केस भी नहीं। दूसरा जोरू मुझे मेरे ऊपर कंप्लेंट दी करे, सो दूसरी जोरू मुझे कोई भी दूसरी जोरू भी नहीं है, ये बोलना फाइनल था। सर ये जो 498 केस में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं सर, तो पुलिस आकर आपको कैसा लेके गए? नहीं ले को गई करने का झूठ तो बात, ले को गई नहीं, मुझे नोटिस दिए, आज आपको आंसर दो करे, मेरे कारण में बच गया। आप खुद पर्सनली चले गए? ये जाना ना, पुलिस नोटिस दिया बात। देखो इंडियन कानून क्या है कि तो कानून के सामने कौन भी पड़ा नहीं, बराबर नोटिस दिए, उन्हें करे सो गलत क्या कर, तो मेरे साथ ही चौकर बोले मुझे, मजबूरन उस सेम डेट को मैं अटेंड करना कर नोटिस दिए थे। अब दिए बाद वो डेट को अटेंड करना कर तो जाना 600 से 800 किलोमीटर, उसका असर निकला। वो गाँव को फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है, और फ्लाइट अभी शाम को ही सो विजयवाड़ा जाको, विजयवाड़ा से वहाँ से 100 किलोमीटर जाना, फ्लाइट नहीं, मजबूरन वो डेट को मैं अटेंड करना पड़ा। उसके से उनके साथ मेरे कारण में हमें निकलना पड़ा उससे। सर इस वक्त क्यों आपके ऊपर ये एलिगेशंस लगाया गया इस तरह? तो अभी चुनाव का प्लान चल रहा मेरा टुमकुर से, उसे गड़बड़ करने के वास्ते 1 महीना पहले टुमकुर के लोकल वहाँ का MLA, ex-MLA सुपारी के केस में मेरे पर वहाँ के मैं FIR कराया। ये देखे तो मेरे पर 2nd FIR, अरेस्ट हो गया घर को बात हैं सभी। पॉलिटिकली इस बार मैं MLA बनना, विधानसभा के अंदर जाना, कौम के मसले उनको सामने खड़ को दिखना देखना कर को मेरा प्लान है। इसे ज़रिए मैं पीछे से उंगलियाँ कर रही, ऐसा एक ताकत अंदर आकर आया तो क्या तो हो सकता कल को आना नहीं कहना का, किसी को है दिल में, उन्हें इसके पीछे हाथ आई। अरे बोमनहल्ली बाबू सबको भी स्ट्रांग है, कहीं के भी डरिया सुने नहीं, ये छोटे छोटे मसले में क्या भी डरिया भी नहीं, फ्यूचर में भी नहीं डरूँगा। सब मेरे भाई तुम्हें सब भाई, मेरी कौम है, मेरी ज़ात है, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत है, मेरी दुआ भी है, सबकी भी है। देखो पॉलिटिकली हमें ताकतदार नहीं, पैसा में मैं इंडिविजुअल ताकतदार हूँ, लेकिन पॉलिटिकल ताकतदार हमारे बड़े लीडर हैं ना, उन्होंने बड़े लीडर एक पॉलिटिकल कर्नाटक में ताकत बन को रहते, तो ऐसे हमारे सरकार दिया सब मजबूरी नहीं। अब हमें फास्ट उगर लखें, उसके से क्या तो भी करना अगर हम दबा रही। देखो क्या भी जिसमें बेसलेस मैं हमारा पालन बच्चा, उसकी जोर उसके ऊपर कंप्लेंट दी तो अट्टिका बाबूज कर को बोली मेरे बेटे, क्या कर सकती? अब उनको घची लगा मार तो नहीं सकता मैं, लेकिन उनके ऊपर कानून क्या कर सकते हो, कानून तो करना, वो एंगल में काम चल रहा मेरा। सर आपके जो फैंस हैं, जो आपको चाहते हैं लोग, अट्टिगा बाबू, बोमनहल्ली बाबू के नाम से जो है एक लोगों में मोहब्बत है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना? देखो बोमनहल्ली बाबू समझदार,
ये कौम में एक समझदार इंसान, कौम भी उसकी समझदार बनना, अक्लमंद बनना, पावरफुल बनना, पैसे वाले बनना, दिमाग वाले बनना कर को मैं पूछ रहा हूँ, सोच रहा हूँ। अल्लाह मुझे माशाअल्लाह पैसे हमें सबकी ताकत दिया है। मैं फ्यूचर में एमएलए बनने वाला हूँ। मेरे वास्ते दुआ करने वाले दुआ करो, मेरे साथ जुड़ को काम करने वाले करो। कर्नाटका का एक बच्चा भी ताकतदार बनना करने का मेरी सोच है। इसमें तुम्हें भी दुआ करो, दूसरा भी करो, बराबर इसमें साथ लो, बनो। तुम्हें भी फ्यूचर हमारे सरकार में को, हमारी कौम के लीडर को हम ना एक प्रोटेक्शन बनती, तुम्हें सब मिलको वैसा तुम ना सभी मिलको हमें भी एक प्रोटेक्शन बनती। ये पुराने लीडर को मैं बोलता हूँ, पहले हमारे लीडर के अंदर एक ताकत बनो। तुम्हें अगर तुम्हें ताकत बने तो हमारे सरकार में को तकलीफ नहीं, एक तकलीफ तुम्हारे ऊपर भी आएंगी, उस समय हमें भी रहती तुम्हारे साथ। सब जुड़ को हमें रहते हो, ये सब मसले नहीं आते। मुझे JDS में जुड़िया था, मैं JDS में कन्फर्म कुमारस्वामी बुला को मुझे ब्रदर तू गया तो जीतता सो, जो दूसरा था 2 बार हारा था उन्हें गया तो जीतना नहीं, उसे वकीली का वोट डालते नहीं कर बोल को मुझे कन्फर्म कर को कन्विंस करा को कुमारस्वामी भेजा सो। अब क्या कि अंदरवानी दूसरे चंद मसले मैं मीडिया के सामने नहीं बोल सकता, उसके वजह से मजे छोड़ को उसे देता हूँ कर रखा उन्हें। फाइनली सीट मुझे अच्छी मिलती है, अगर वहाँ नहीं मिली तो भी सीट मुझे अल्लाह हमारे 2 आंखें देखो यहाँ पर फिलहाल मैं चंद बातों के वास्ते अवॉइड कर रहा हूँ। आराम से इस बार तुमकुर से मैं कैंडिडेट नहीं, तुमकुर का MLA नेक्स्ट 5 साल के वास्ते 2020-23 के बाद ये अट्टिका बोमनली बाबूज, तुम्हें भी दुआ करो। दिस इज़ द फाइनल।